हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि यूपी पुलिस 52,699 भर्ती रीजनिंग स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाएंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैं आपको बताने वाला हूं। उसके साथ में जो है मैं आपके साथ कुछ बातें भी शेयर करने वाला हूं और कुछ आपसे भी जानकारी मैं लूँगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। तो उसमें आप लोग भी जो है अपनी राय ज़रूर देना, किस तरीके से एक प्रैक्टिस सेट जो है लॉन्च करवाया जाए। ठीक है, यूपी पुलिस का 55 क्वेश्चन वाला। अभी तक मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कोई भी पब्लिकेशन 55 क्वेश्चन का कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो नहीं लेकर आया, प्रैक्टिस सेट जो है रीजनिंग का स्पेशल, जिससे हम लोगों को रीजनिंग में प्रैक्टिस करने में थोड़ी आसानी हो जाए। जैसे कि अगर हमको मास्टर माइंड की तरह एकदम 50 क्वेश्चन छटे हुए रीजनिंग के मिल जाएं एक सेट में 55 क्वेश्चन, ठीक है, तो टोटल हमको 50 लगभग सेट लगाने को मिल जाएं, तो उससे रीजनिंग हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 50 सेट लगाने का मतलब कितना हो गया? 25 करीब करीब ये मान के चलो 3000 क्वेश्चन रीजनिंग का तैयार हो जाएगा। यूपी पुलिस से रिलेटेड जो होगा क्वेश्चन, सेम पैटर्न वही होगा, प्रीवियस ईयर भी फॉलो किया जाएगा और नए तरीके से भी उसको ढालने की कोशिश की जाएगी। तो उससे हम जो है आपके साथ में वार्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ठीक है, वो हम करेंगे बहुत जल्द। बाकी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो है अपनी रीजनिंग को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। जैसे 55 क्वेश्चन आते हैं, उसमें लगभग 50 के अराउंड आप कैसे सही कर सकते हैं, कौन सी बुक पढ़कर, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा आपके लिए और कैसे सही होंगे 55 में से 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है, एक एक पॉइंट समझते जाना आप लोग, ठीक है। हमारा सिलेबस जो है, सबसे पहले हमको सिलेबस देखना किस तरीके से पेपर को ढाला जा रहा है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। बात पूरी सुनना लास्ट तक, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। नंबर 1 सुना, नंबर 1 पे रहेगा, हमने रखा है डायग्राम को, वेन डायग्राम को रखा है, ठीक है, जिसमें वेन डायग्राम दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होता है ये तो मैं नहीं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, आप खुद समझ सकते हैं। एक बार जो भी आप जहाँ से भी टेस्ट लगाते हैं वहाँ जाकर देख लेना वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। और जैसे वेन डायग्राम एक तरीके से मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि जैसे कहीं पर दे दिया गया, ठीक है, हरदोई दे दिया गया या फिर लखनऊ दे दिया गया, फिर दे दिया गया अलग भारत, तो तीनों को एक बीच में, जैसे लखनऊ के अंदर हो गया हरदोई और फिर उत्तर प्रदेश दे दिया गया, उसके अंदर लखनऊ हो गया, तो उसके ऊपर ऐसे तरीके से ये होता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग, ठीक है, पेपर में। इनको भी आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना है। सेलेक्टेड टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं लगभग कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं। कौन से? स्टेटमेंट मतलब कथन निष्कर्ष वाले, ठीक है। कथन वाले क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 आते हैं, उनमें 2 से 2 लगभग 2 से 3 नॉर्मल आता है, एक क्वेश्चन थोड़ा टफ आता है, तो उनको भी पढ़ना अच्छे से आप लोग। तीसरा नंबर आता है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है? तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है नंबर सीरीज का, ठीक है। नंबर सीरीज उसमें, ठीक है, और जो है काउंटिंग सीरीज दोनों चलती हैं, तो उससे रिलेटेड कम से कम 7 प्रश्न लगभग आते हैं, ठीक है। जैसे दे दिया गया ABCD का मतलब है DF, कुछ भी दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद में CDF का मतलब पूछ लिया गया आपका, ठीक है। इस तरीके से नंबर सीरीज चलती है। फिर यह सीरीज दे दी गई 2, 3, 5, 7 आगे, ठीक है, आगे जो है सीरीज गायब हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से लगभग जो है सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं यूपी पुलिस में। फिर बात आती है रक्त संबंध, ठीक है। रक्त संबंध से क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आपको तैयार करना है। सेलेक्टेड टॉपिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप पढ़ना है आपको वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, नंबर सीरीज, फिर रक्त संबंध, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग कोडिंग पे, ठीक है। कोडिंग वाले क्वेश्चन कितने आते हैं? कम से कम क्वेश्चन जो आ जाते हैं कोडिंग वाले 3 से 4 प्रश्न कोडिंग के आ जाते हैं कि किस तरीके से कोड किया गया है, ठीक है। फिर क्रम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, क्रम, जैसे उनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। और ये सब समझ पाएंगे आप लोग जब किताब में देखेंगे या कहीं पे मॉक टेस्ट दिए हैं वहाँ पर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, सीरीज वाले कैसे होते हैं, रक्त संबंध क्या होता है, कोडिंग क्या होता है और क्रम वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब आपको जो है वहाँ पे जब आप लोग
वो करेंगे, चेक करेंगे, तब समझ में आए। क्रम वाले ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे रैंक वाले, जैसे राधा दाएं से 15वीं है, बाएं से 12वीं है, तो बताइए टोटल कितने जो है मेंबर जो हैं उसमें हैं। तो इस तरीके से उनका क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर आगे बात करते, एक क्वेश्चन आता है इस तरीके का, बस ज़्यादा नहीं आते हैं। फिर एज गैप वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। एज गैप वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वो भी आपको जो है याद करना है और पढ़ना है उसको, ठीक है। जैसे इसमें एज गैप वाला पूछ लिया जाता है, वो इतने दिन उससे बड़ा था, वो इतने दिन उससे छोटा था, ठीक है। बीच का पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके के एक क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। कथन तो आपको याद ही होना चाहिए कि कथन से जो है 3 से 4 प्रश्न बनते हैं, उनको हमको पढ़ने हैं। कहाँ से क्लासेस लेनी है तो वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से आपको जो है कौन कौन चीज़ कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं घड़ी पे, ठीक है। घड़ी का क्वेश्चन कितना आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो उसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा कठिन पूछा ही नहीं जाता घड़ी से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आप बना ना सके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये सिलेक्टेड टॉपिक हैं जितने भी मैं बता रहा हूँ, इनसे क्वेश्चन लिख लेना एक बार, यहाँ से इतने इतने क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। पासा से क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। साधारण पासा होता है, ठीक है। 2 तरीके के पासे होते हैं, उनमें से एक पूछ लिया जाता है, चाहे सिंपल पूछ लिया जाता है या दूसरे तरीके पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर कैलेंडर से क्वेश्चन एक आ ही रहा है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं हमेशा, या तो रिपीट वाला पूछता है या कैलेंडर का दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो भी होते हैं, ठीक है, कि कौन सा दिन है, ठीक है, ये इस तरीके से पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कैलेंडर से भी आ रहा है। अब की बार में जो मॉक टेस्ट हम लोग देते हैं उसमें रिपीटिशन वाला कि कौन सा ईयर कब रिपीट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको भी आपको कवर करके चलना है, ठीक है। इसके लिए कैलेंडर रिपीट वाला 5 मिनट का वीडियो है संदीप सर का RWA चैनल पर, रोजगार विद अंकित पर, और 5 मिनट का वीडियो है दीपक भाटी, एग्जामपुर पे पढ़ाते थे रीजनिंग, उनका। ये कैलेंडर रिपीटिशन वाला 5-5 मिनट में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। फिर आती है बात दर्पण पे, मिरर, ठीक है। दर्पण 2 तरीके के होते हैं, एक तो शीशा वाला पूछा जाता है, एक पूछा जाता है जल प्रतिबिंब, ठीक है। 2 तरीके के प्रतिबिंब पूछे जाते हैं, तो जल का हमेशा उल्टा हो जाता है और उसका पलटता है। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग जो है अच्छे से देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना जहाँ से भी मिले। फिर एक क्वेश्चन उसी में डाल दिया जाता है सिक्के वाला, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे का इतने रुपए हैं, तो बताइए अलग अलग कितने सिक्के हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक पेपर में डाला जा रहा है, तो उसको भी आपको करना है। उसके बाद में आती है आकृति वाला, एक क्वेश्चन आता है। आकृति वाला जो आता है उसमें दिया गया होता है जैसे आयत, वर्ग, वृत्त, ठीक है। इसमें पूछ लिया जाता है कितने त्रिभुज हैं, कितने वृत्त हैं, कितने आयत हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आपको एक कम से कम देखना पड़ेगा। फिर पुलिस प्रणाली से रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, जिससे जो है आप लोग ज़्यादा घबराते हैं कि वो क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं, GS वाले क्वेश्चन रीजनिंग में क्यों आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन लगभग 3 से 4 प्रश्न आते हैं, उसको मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ। जो मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे पुलिस प्रणाली से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न, उनको मैं बता दूंगा आगे कहाँ से कवर करना है। फिर नंबर आता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 प्रश्न, ठीक है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है आप लोग अभी समझ जाएंगे जब मैं बता दूंगा। एक पूरा 4 पॉइंट दे दिए जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि वह इंटर पास होना चाहिए, वह ग्रेजुएशन में 50% अंक लाने चाहिए उसको, ठीक है, 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस तरीके से पूरा दे दिया जाएगा। और फिर जो है नीचे एक कोड एक पूरा दिया जाएगा, प्रश्न दिया जाएगा। उस प्रश्न से आपको छटवाएंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं और कौन सी कंडीशंस नहीं फॉलो हो रही हैं, ठीक है। जो कंडीशंस फॉलो हो रही हो उनको फॉलो कराइए, ना फॉलो कर रही हो तो उनको ना करके उनका जो है नीचे आंसर दीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं डिसीजन मेकिंग के, निर्णय लेने वाले, कि आपको एक पूरा डायग्राम जैसा दिया जाएगा, उससे आप निर्णय लें कि क्या ये सिलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या इसको जो है सचिव के पास भेजा जाए या किसी के पास भेजा जाए। इस तरीके के क्वेश्चन 3 प्रश्न लगभग आ जाते हैं रीजनिंग में, यूपी पुलिस में, ठीक है। तो इतना तो हो गया हमारा सिलेबस। ये हमने आपको सेलेक्टेड टॉपिक बताएं जहाँ से आप पढ़कर बहुत अच्छी रीजनिंग कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना सब बता गए लेकिन मेरे कुछ नहीं समझ में आया, तो एक बार वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखना, ठीक है। वेन डायग्राम, कथन निष्कर्ष, नंबर सीरीज, रक्त संबंध, कोडिंग और क्रम वाले, एज गैप, कथन, घड़ी, पासा, कैलेंडर, दर्पण, सिक्के, आकृति, पुलिस प्रणाली और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लगभग 16-17 टॉपिक मैंने बताए हैं। टॉपिक तो ज़्यादा होते हैं लेकिन मैंने वो सेलेक्टेड टॉपिक आपको बताए हैं। इनको करने के बाद में आपका स्कोर ज़रूर इम्प्रूव होगा। इसको सही करेंगे
अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस तरीके से हमको एक एक चीज़ कवर करनी है और कहाँ से करनी है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कौन सी बुक पढ़ें, ठीक है, बेस्ट बुक प्रैक्टिस सेट जो आने वाला है वो कहाँ से हम लोग लें, ठीक है, ये सब आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं बुक पे। तो ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बुक मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ, ठीक है। ये रीजनिंग की बुक है, एक टीचर हैं रवि पी तिवारी, ठीक है। टारगेट विद आलोक, अगर आपने नाम सुना हो चैनल का, तो वहाँ के ये टीचर हैं, ठीक है, और सीओ भी हैं। तो उनकी ये बुक आती है, मैंने रीजनिंग यहीं से कवर की। ये रीजनिंग की बुक जो है सबसे बेस्ट लगी हमें। जब भी मेरा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो सबसे पहले मैं इसी बुक से देखता हूँ। ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग इसको एक बार जाकर देखना, उसके बाद में लेना। इसमें ना कोई मैं प्रमोशन किसी का कर रहा हूँ, ना मुझे कोई लेना देना है। जो चीज़ें अच्छी हैं मार्केट में मैं उन्हीं चीज़ों को बता रहा हूँ। अब चच्छू पब्लिकेशन वालों की तरह नहीं है कि कोई भी उसका प्रचार कर रहा है पैसे लेने के चक्कर में, ठीक है। उनका कंटेंट आप लोगों को पता है किस तरीके का है। मोस्टली यूट्यूबर्स जो भी हैं जितने भी, वो उसका प्रचार करने में लगे हैं। चाहे वो यूपी पुलिस को बता रहे हैं प्रैक्टिस सेट लेना है चच्छू का लो, जो भी लेना है चच्छू का लो। चच्छू में है क्या ऐसा, इतना पैसा दे रहा है यूट्यूब वालों को, तभी तो वो लोग कह रहे हैं कि इसको लो, उनका भी फ़ायदा हो रहा है, उनका भी फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोग कंटेंट उनका लीजिए जहाँ से आपका फ़ायदा हो। ये मत सोचो उसका फ़ायदा हो रहा है तो मैं वहाँ से, उसने बता दी बात तो वो रामबाण बात है, ठीक है। सेलेक्टेड लोग भी कभी कभी आपको भ्रमित करते हैं। जो सेलेक्ट हैं वो पैसा तो कमा ही रहे हैं, ऑलरेडी यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, वो भी आपको गलत जानकारी दे रहे हैं कि चच्छू का लो। थंबनेल सब कहीं लगा के आपको चच्छू का देंगे, लेकिन चच्छू का कंटेंट आपको देख लेना एक बार मार्केट में जाकर किस तरीके का कंटेंट है उनका। आप अगर एक बार सही से देखेंगे तो 101% मैं कह रहा हूँ कि उनका जो है कंटेंट लेके नहीं आएंगे। ये बुक आप लोग ले सकते हैं, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। बुक के नंबर 1 ये मान के चलिए, स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो इस बुक से आप पढ़कर बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स हों उनको वीडियो के थ्रू इनके भी देख सकते हैं। जैसे आप लोग घड़ी पढ़ते हैं तो एक बार घड़ी रवि पी तिवारी सर से पढ़ के देख लीजिए। कैलेंडर पढ़ते हैं एक बार तिवारी जी से पढ़ के देख लीजिए। 2-3 चैप्टर हैं ये पढ़ के देख लीजिए, उसके बाद में हमको बताना आके कि कैसा पढ़ाते हैं वो, ठीक है। बाकी और जो मैंने रिपीटिशन वाला बताया था वो संदीप और दीपक भाटी का 5 मिनट का वीडियो, वहाँ से कर लीजिए। कथन वाला अगर आपको करना है, कथन निष्कर्ष वाला, तो संदीप सर की वीडियो देख लीजिए RWA चैनल पर, रोजगार विद अंकित पर RWA पर संदीप सर की वीडियो देखिए। और कथन के लिए अगर उससे भी अच्छे लेवल की करनी है तो पीयूष वर्षने जी की करिए, वो कैरियर भी लैब पे पढ़ाते हैं, उनके यूट्यूब पे लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ से कथन निष्कर्ष कर लीजिए, ठीक है। बाकी फिर आएंगे हम लोग जो है किस पे आ जाएंगे, सिक्के वाला प्रश्न आता है उसको देख लेना, वो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक है। और पुलिस प्रणाली वाले क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, तो वो क्वेश्चन जो है घटना चक्र से मिल जाएंगे। मैं तो घटना चक्र से कवर कर लेता हूँ, या अंकित भाटी की जीके बुक है आपको, वहाँ से भी आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे जो क्वेश्चन रीजनिंग में 3-4 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। डिसीजन मेकिंग चैप्टर डालना, वहाँ से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं यूट्यूब का। मैंने तो कभी उसको देखा नहीं, मैं हमेशा उसको देखकर सीख गया, लेकिन मैंने कभी डिसीजन मेकिंग के कोई भी वीडियो नहीं देखा आज तक, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार यूट्यूब पे डाल के देखना, कोई न कोई क्लास आएगी, ठीक है, किसी न किसी टीचर की, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। दर्पण वाला सिंपल क्वेश्चन है, डाल लेना यूट्यूब पे, किसी का वीडियो एक बार देख लोगे, कोई भी हो ऑलवेब जो है उससे सीख जाएंगे आप लोग। क्रम वाला, कोडिंग वाला, ठीक है। सीरीज आपको पढ़नी है तो पीयूष वर्षने की या संदीप सर रोजगार विद अंकित इनकी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने को ढाल लीजिए। यूपी पुलिस में जो है ये सेलेक्टेड टॉपिक मैंने बताए हैं 15-16। वेन डायग्राम लिख लेना, दूसरा है स्टेटमेंट, तीसरा सीरीज, रक्त संबंध, कोडिंग, क्रम, रैंक क्रम और एज गैप, कथन, घड़ी, पासा, कैलेंडर, दर्पण, सिक्के, आकृत, पुलिस प्रणाली और डिसीजन मेकिंग। अगर इतने टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। पढ़ना कहाँ से मैंने बता दिया है, ये बुक खरीद सकते हैं आप लोग, इन्हीं टीचर को फॉलो कर सकते हैं, रवि पी तिवारी जी को और संदीप सर RWA, दीपक भाटी एग्जामपुर। ये टीचर मैंने रीजनिंग के आपको बताए हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, और अच्छी करवा देंगे आपकी। मैं श्योरली कह रहा हूँ कि इनसे पढ़कर आपकी रीजनिंग 101% अच्छी हो जाएगी। एक मैं टॉपिक छूट गया था, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद आ गया। जो इनक्वलिटी आती है, ठीक है, तीर इधर उधर लगे हुए होते हैं,
ऐसे ऐसे वाले, ठीक है, इनको भी कर लेना। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएसआई में, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक इधर को तीर दिया गया होगा, बी ऐसे दिया गया होगा, सी ऐसे दिया होगा, बराबर दिया गया होता, डी दे ऐसे, इस तरीके वाले क्वेश्चन, इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी। तो ये भी, ये संदीप सर की वीडियो पड़ी है, उसको देख लेना। यूपीएसआई में उन्होंने बहुत करवाया था रोजगार विद अंकित चैनल पर, ठीक है। तो उनकी वीडियो इनइक्वलिटी के देख लेना। और जो टॉपिक सेलेक्टेड मैंने थे वो सभी मैंने आपको बता दिए। और एक टॉपिक आता है आउटपुट इनपुट, ठीक है। आउटपुट इनपुट आता है, वो यूपीएसआई में पूछा जाता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फिलहाल यूपी कांस्टेबल में आने के चांस बहुत कम हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पढ़ लेनी चाहिए समय रहते ही, क्योंकि बाई चांस अगर पेपर में आ गया तो फिर हम कैसे कर पाएंगे। तो उसके 2-3 वीडियो जो हैं आउटपुट इनपुट के, संदीप सर के ही देख लेना आप रोजगार विद अंकित से, वो भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसकी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, बस 1-2 वीडियो देख लेना, वहाँ से आपका उतना हो जाएगा कि आप अगर क्वेश्चन आ भी गया धोखे से तो आपका क्वेश्चन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, इसको आप लोग एक बार फॉलो करके देखना। और बाकी व्हाट्सएप पे जुड़ना, शाम को मैं बात करूँगा आप लोगों से, ठीक है, जब भी समय मिलेगा। उसमें मैं आपसे पूछूंगा कि एक मैं प्रैक्टिस सेट, एक भैया हैं मेरे, उनसे मेरी बात चल रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 55 क्वेश्चन वाला एक प्रैक्टिस सेट जो है मार्केट में आए, ठीक है, और इन्हीं सेलेक्टेड टॉपिकों से आए। जिस तरीके से पेपर जो है बन रहा है, ठीक है, जैसे रोजगार विद अंकित पे आ रहा है, और भी जितने भी पब्लिकेशन या जो भी चैनल हैं, जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक पे देखते होंगे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, 55 क्वेश्चन ही लगभग रीजनिंग में आते हैं। 2 सेक्शन में बटे होते हैं, भले वो 37-38 में, ठीक है, लेकिन टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 55, ठीक है। तो जैसे रोजगार विद अंकित पे टोटल 55 एक सेट में दे देते हैं, टेक्स्ट बुक पर लगाएंगे तो आपको अलग अलग, लेकिन होंगे वो 55 के 55 ही। तो हम सोच रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट मिल जाए जिसमें लगभग जो है 55 क्वेश्चन हो एक सेट में और 50 प्रैक्टिस सेट हों उसमें, तो इतनी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो फिर रीजनिंग में दिक्कत नहीं होने वाली। हर टाइप का क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा हर प्रैक्टिस सेट में, बदल बदल के। तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़िए, वहाँ से मैं बात करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं वहीं से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, अब जो है कोई टॉपिक होगा, आप लोग कमेंट करना, और वरना फिर संडे को हम लोगों की मॉक टेस्ट वाली वीडियो आएगी, उससे पहले जो है कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।